बहुत समय पहले की बात है कि एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में दर-बदर भटक रही थी और उसका भूख से बहुत ही बुरा हाल था। उसे ऐसा पता चल रहा था कि अगर उसे कुछ खाने को नहीं मिला तो उसका दम वहीं पर निकल जाएगा, उसके प्राण पखेरु वहीं पर उड़ जाएंगे। तभी उसकी नज़र एक मरे हुए हाथी पर पड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर ही देता है। अभी कुछ समय पहले देखो मैं भूखी थी और अभी देखो खाने के लिए इतना बड़ा खाना मेरे सामने आ चुका है। लोमड़ी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब उसे लगा कि भोजन के लिए कई हफ्तों तक दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन लोमड़ी के पास एक और ही बहुत बड़ी समस्या आ गई। इस सख्त हाथी की चमड़ी को कैसे काटे और कैसे खाए। अब लोमड़ी को एक ऐसे जानवर की तलाश थी जिसके दांत नुकीले हो, जो कि हाथी के सख्त चमड़ी को फाड़ सके। तभी उसने देखा कि सामने से एक शेर गुजर रहा था। उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं इस शेर को बता दूं, क्योंकि इस शेर के दांत तो नुकीले होते हैं और ये अपने नुकीले दांतों से उस हाथी की चमड़े को फाड़ देगा और हम दोनों मिलकर मस्ती से मांस को खाएंगे। उसके बाद वो मन में विचार करती है और उसके बाद उस शेर के पास पहुंचकर उसे सारा वृतांत बताती है। लोमड़ी जाकर शेर से कहती है कि महाराज, मैं आपके सेवा में एक मरे हुए हाथी को पेश करना चाहती हूँ। शेर यह बात जब सुनता है तो शेर को गुस्सा आ जाता है और शेर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, मैं मरे हुए जानवर को नहीं खाता, मैं जो खुद शिकार करता हूँ मैं वही खाता हूँ। शेर ने कहा तुम खुद जाकर अकेले खा लो। शेर वहां से चला गया। लोमड़ी का निशाना चूक गया। फिर लोमड़ी विचार करने लगी कि बिना किसी की मदद के इस विशाल हाथी को खा पाना असंभव है। तभी लोमड़ी देखती है कि उसके सामने से एक बाघ गुजर रहा था और बाघ जो है सीधे उसी की तरफ आ रहा था। लोमड़ी ने सोचा ये तो बहुत बड़ा बाघ है, अगर ये हाथी के पास आया तो पूरा मांस खा जाएगा। तब लोमड़ी ने कहा कि बाघ महाराज इधर मत आइए, अभी अभी शेर महाराज ने हाथी का शिकार करके स्नान करने के लिए चले गए हैं और मुझे हाथी की रखवाली करने को कहा है। जब ये बात बाघ सुनता है तो बाघ डर जाता है और कहता है कि मैं शेर का शिकार नहीं बनना चाहता और लोमड़ी को धन्यवाद करता है और कहता है कि इस चेतावनी से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर बाघ वहां से चला जाता है। लोमड़ी सोच ही रही थी कि अब क्या करे। तभी उसने देखा कि पास से एक तेंदुआ गुजर रहा था और वह सोची कि क्यों न इस काम के लिए इस तेंदुए की मदद ली जाए, क्योंकि इसका जबड़ा बहुत ही मजबूत होता है, ये हाथी की सख्त चमड़ी को फाड़ देगा। लोमड़ी तेंदुए के पास गई और बोली, लगता है आप बहुत भूखे हैं और शिकार के लिए निकले हैं। तेंदुआ बोलता है, हाँ, मैं शिकार के लिए निकला हूँ। लोमड़ी कहती है, लगता है आप बहुत भूखे भी हैं। फिर तेंदुआ कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है। लोमड़ी कहती है, वैसे तो मैं इस मरे हुए हाथी की रखवाली कर रही हूँ, इसे शेर ने शिकार किया है और वह शेर महाराज स्नान करने के लिए गए हैं और मुझे यहाँ पर रखवाली करने के लिए छोड़ दिया है। अगर आप चाहो तो इसका मांस खा सकते हो, अगर आपकी मर्जी हो तो। तेंदुआ कहता है, नहीं, ये तो शेर का शिकार है, मैं इसे नहीं खा सकता क्योंकि मुझे शेर का शिकार नहीं बनना है। तेंदुआ का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि तुम खा सकते हो, अभी तो शेर महाराज को आने में काफी समय लगेगा। मैं दूर जाकर शेर महाराज की आने की प्रतीक्षा करूंगी और निगरानी करती रहूंगी। जैसे ही शेर महाराज आएंगे मैं तुम्हें आगाह कर दूंगी और तब तुम वहां से भाग जाना। तेंदुआ लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाता है। तेंदुआ हाथी की सख्त चमड़ी को फाड़ने के लिए चला जाता है और हाथी की सख्त चमड़ी को फाड़ कर अलग करने लगता है। और इधर जब लोमड़ी देखती है कि हाथी की चमड़ी को फाड़ दिया गया है, वह तुरंत चिल्लाती है, अरे भागो भागो, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। शेर का नाम सुनते ही तेंदुआ बिना पीछे मुड़े ही वह अपनी जान को बचाकर वहां से फरार हो गया। लोमड़ी बहुत ही खुश हुई क्योंकि उसका काम बन चुका था। तभी उसने देखा कि सामने से एक और लोमड़ी आ रही थी। इस लोमड़ी ने सोचा कि ये तो मेरी बराबरी की है, मैं इससे नाटक नहीं करूंगी, मैं इससे लड़ूंगी और मैं इसे भगा दूंगी। लोमड़ी ने दूसरी लोमड़ी के आते ही उस पे हमला कर दिया। दोनों में खूब जमकर लड़ाई हुई और पहली लोमड़ी ने उसे अपने पंजों से हमला करके आसानी से हरा दिया और वहां से भगा दिया। लोमड़ी खुशी खुशी हाथी के मांस को भरपेट खाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि आप उन पे आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं जो आपके बराबरी के, लेकिन अपने से ज्यादा ताकतवर को हराने के लिए शारीरिक बल की नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक की जरूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख मिली होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की कहानी अगली वीडियो में लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।